हेलो गाइस, स्वागत है आपका लर्न इकोनॉमिक्स विद प्रियंका में। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंड द कॉन्सेप्ट इज, if the aggregate demand are greater than aggregate supply, what will be the impact on income level, output level and employment level? गाइस, जैसा कि हमें पता है कि हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को कंसिडर करें तो हम ये देखेंगे कि अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटर एग्रीगेट डिमांड का जो प्रेशर है वो लिमिटेड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल स्टॉक है वो क्या है, लिमिटेड है, वो एग्जिस्टिंग है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड का प्रेशर एग्रीगेट सप्लाई पे पड़ रहा है। मजबूरन प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ रहा है, अपने कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। इट मीन्स देयर इज जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अब जब इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे तो प्रोड्यूसर्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो वेज रेट होता है, ये भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर करना पड़ रहा है, वेज रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल कट हिज प्रोडक्शन लेवल। तो आप देख सकते हो कि ग्रेटर एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स का जो एग्रीगेट सप्लाई था इसमें कमी देखने को हमें मिल गई, तो आउटपुट में हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। और वहीं जो इनकम लेवल है, इनकम लेवल कांस्टेंट रहेगा। इफ़ देयर इज़ कांस्टेंट इनकम लेवल इन द इकोनॉमी, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एग्जिस्टिंग रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो आउटपुट है इसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा और आउटपुट में रिडक्शन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। सो आई होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।